दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों भारतीय रेलवे में यहाँ पर लगभग 5700 पदों पर एक साथ बम्पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी रेलवे में यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में जॉब करने के लिए जो भी लोको पायलट बनना चाहते हैं, उनके लिए यह काफ़ी खुशखबरी की बात है। तो आप पूरा डिटेल देखिए। पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल, क्या योग्यता रहेगी, कितने पोस्ट हैं, कब इसका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या रहेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप अगर अच्छे से देखेंगे तो सारी जानकारी आपको एक बार में क्लियर हो जाएगी। चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की या प्राइवेट, सभी की जानकारियाँ इस चैनल पर दी जाती है। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है, जो कि वीडियो के माध्यम से रहता है। तो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से यह विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना CEN यहाँ पर आज के डेट में जनवरी के डेट में यह जो विज्ञापन है जारी की गई है। और जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। लगभग सहायक लोको पायलट LLP की भर्ती यहाँ पर हो रही है, जो कि सहायक लोको पायलट की भर्ती है। और पूरे जितने भी यहाँ पर जोन है उन सभी जोनों के तरफ से एक साथ यहाँ पर भर्तियाँ निकली है। तो कहाँ कहाँ कितने कितने पद है सारी डिटेल बताऊंगा। तो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से सहायक लोको पायलट ALP की भर्ती है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20/1/2024, मतलब यहाँ पर 20 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से इसका स्टार्ट है 20/1/2024 और आपको सुबह ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/2/2024 रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म रहेगा जो कि 12 बजे तक रहेगी और 1 महीने का लगभग समय आपको दिया जा रहा है। तो इस 1 महीने में जो भी अभ्यर्थी लोको पायलट बनना चाहते हैं वो फॉर्म जरूर भरिए। 20/1 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। संशोधन शुल्क के साथ भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि कृपया ध्यान दें। खाता बनाए फॉर्म में भरे गए विवरण में चुने गए RRB को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो 20/2 से यहाँ पर 29/2 तक रहेगा और 50 रुपये मतलब इसमें शुल्क ली जाएगी। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कितना शुल्क रहेगा। तो 20/2 मतलब फरवरी में और 29 तक रहेगा। लगभग 9-10 दिनों का आपको समय दी गई है, अगर आप कोई मिस्टेक कर डालते हैं तो। चलिए आगे डिटेल में बता दूं। नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पद के लिए पात्र उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण 19/2/2024 के रात्रि लगभग 12 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। सहायक लोको पायलट ALP की जो पद है 7वें CPC के वेतन स्तर पर रहेगा। लेवल 2 का प्रारंभिक वेतन जो है 19,900। चिकित्सा मानक A1 का आयु 1/7/2024 को कम से कम 18 और अधिकतम आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तो इनके कहने का मतलब ये है कि 1 जुलाई 2024 मतलब 6 महीना बाद, पहले नहीं बाद, तो को आप 18 वर्ष के हो जाएं और अधिकतम आपकी उम्र 30 वर्ष रहेगी। कुल रिक्तियों सभी RRB के लिए है 5,696, लगभग 5700 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन एक साथ जारी हुआ है। RRB वार और रेलवे जोन वार रिक्तियों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक B में दिया गया, मतलब नीचे दिया गया है। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CNC में दी गई जानकारी अवश्य पढ़ लें। और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक तथा उनसे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी कर ले। निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो पात्र नहीं होंगे। पात्र वही होंगे जो पूर्णतः पास हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। नीचे जो सारे डिटेल है, आयु में आपको बता दिया 1/7/2024 को कम से कम 18, अधिकतम 30 वर्ष रहेगा। आयु की छूट भी यहाँ पर दी जाएगी ST SC OBC को। तो चलो आयु की छूट में मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार के पूर्ण जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म और मोबाइल नंबर सहित चयनित RRB में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण से संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहते हैं तो प्रत्येक बार 250 रुपये के संशोधन शुल्क का भुगतान करके 20/2/2024 से 29/2/2024 तक ऐसा कर सकते हैं। मतलब एक बार में 250 रुपये आपको त्रुटि सुधार का लगेगा अगर गलती आपसे हो गई है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद आगे। दूसरा चरण CBT के लिए उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग RRB वार उस RRB के लिए रिक्तियों के 15 गुना की दर से की जाएगी।
और रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकती है। और यह CBT 1 में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। परीक्षा के सभी चरणों में अंक सामान्य किए जाएंगे, जिनमें कई पालियों में शामिल होंगे। CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार को आधिकारिक RRB वेबसाइट के साथ साथ SMS और ईमेल, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल ID के माध्यम से CBT 2 में उपस्थित होने के लिए उन्हें उनके कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचना दी जाएगी। नकारात्मक अंकन CBT 1 और CBT 2 दोनों में नकारात्मक अंकन। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट BST में नकारात्मक अंकन नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबंधित वस्तुएं रहेगी, सारी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी रहते हैं उसको आपको लेके जा नहीं सकेंगे। तो ये थी जानकारी है। और चलिए इसी की जो आगे जो कड़ी है, कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा, क्या क्या इसमें योग्यता रहेगी उसको भी चलो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है, आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता तो आप चॉइस सेंटर चले जाइए, वहाँ से फॉर्म भरवा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि फॉर्म आप अच्छे से भरवाइए तभी सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर निःशुल्क ट्रेन यात्रा की सुविधा या STSC उम्मीदवार के लिए स्वीकार निःशुल्क स्लीपर क्लास पास चयन इत्यादि के लिए कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा, अगर आपको इधर उधर दिया जाता है तो। उसके बाद यहाँ पर है जो आवेदन करने की तिथि, या आप फ़ोन भी कर सकते हैं अगर आपसे कोई दिक्कत हो जाती है तो। यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाता तो RRB जिम्मेदार नहीं होगा। और यहाँ पर जो फिटनेस क्या रहेगा, लोको पायलट के लिए जो आँख है तेज होना चाहिए, A1 जो ऊपर में दिया हुआ है, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट हो, दूर की दृष्टि 6/6 6/6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे में, +2D स्वीकार नहीं होगा। निकट दृष्टि NNN 0606 बिना चश्मे के, कलर विजन, बाइनोक्लुअर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन आदि के लिए टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक और संपूर्ण नहीं है, आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। राष्ट्रीयता क्या रहेगी, इसमें कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक, नेपाल वाले, या भूटान का व्यक्ति या एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए 1/1/1962 से पहले भारत आया हो, चाहे नेपाल को या भूटान का सभी मान्य है। भारतीय मूल का व्यक्तित्व जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका इत्यादि से आए होंगे, उन लोग भी सब पात्र होंगे, ऐसा यहाँ पर दिया है। 18 से 30 वर्ष उम्र रहेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपरी सीमा में छूट जो महत्वपूर्ण है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को छूट पता नहीं रहता है, तो चलिए मैं बता दूँ। अधिकतम उम्र 30 साल है। ST और SC उम्मीदवार को 5 साल की छूट रहेगी, तो 35 साल तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। OBC नॉन क्रिमिलियर 3 साल मतलब 33 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। एक सर्विस में अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, उसके लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। और यहाँ पर OBC में 6 वर्ष और UR में 3 वर्ष और ST/SC में 8 वर्ष छूट रहेगी। वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप C और पूर्व में ग्रुप D रेलवे स्टाफ न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा कर ली है, उसको UR और EWS को 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC को 43 साल, ST/SC को 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं जो रेलवे वाले हैं। उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के इत्यादि में दिए हैं सभी का छूट दिया हुआ है। देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जिस भी कोटे में आते हैं, आप अपना कोटा यहाँ से मिलान कर देख पाएंगे। उम्मीदवार की जन्म तिथि नीचे दी गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। आयु वर्ग में वर्षों में 18 से 30 वर्ष UR और EWS 2/7/1994 जन्म तिथि की ऊपरी सीमा, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। 2/7/1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। OBC 2/7/1991 से पहले का ना हो। ST/SC 2/7/1989 और जन्म तिथि की निचली सीमा बाद में सभी उम्मीदवार ये रहेगी। ये बिना छूट के है, तो छूट मिलाकर आप पात्र हो जाएंगे, जो मैं ऊपर में बताए हूँ वो रहेगी। आवश्यक योग्यताएं, तो चलिए योग्यताएं देख लेते हैं। आवश्यक योग्यताओं की सूचना लोकनाग 1 में दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 19/2/2024 तक उम्मीदवार के पास पहले से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी अनिवार्य है। तो आपको 19/2/2024 तक पास होना है। निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यताओं की अपनी अंतिम तिथि परीक्षा परिणाम मतलब परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, उसमें आवेदन नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, तो उम्मीदवार के नीचे दी गई है परीक्षा शुल्क। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। सभी उम्मीदवार के लिए क्रम संख्या 2 में नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये
कि इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। मतलब 100 रुपये है, अभी आपको 500 रुपये लगेगा। अगर आप पेपर में शामिल होते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब 100 रुपये आपसे लिया जाएगा। फीस 100 रुपये है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरते हैं और पेपर में नहीं बैठते तो आपसे 500 रुपये काट लिया जाएगा, अभी 500 आपको देना है। उन उम्मीदवार जो कि ST SC एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBS से संबंधित है, उनको केवल 250 रुपये लगेगा। EBC को OBC या EWS के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 250 रुपये का शुल्क प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। अगर आप पेपर में बैठते हैं कंप्यूटर टेस्टिंग में पहले रिटर्न में तो आपको वापस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर EWS जर्नल और OBC को 500 रुपये लगेगा, बाद में आपको 400 रुपये काट कर वापस कर दी जाएगी। ध्यान दें, केवल CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवार को ऊपर बताए गए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। शुल्क भुगतान का तरीका ऑनलाइन रहेगा, फॉर्म भरने जाएंगे तो ऑनलाइन आपको हो जाएगा। उसके बाद नीचे चले देख लेते हैं, जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक 4 में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा अनुलग्नक ये वाले 4 में। इसमें अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों, लोकसभा में मौजूद सांसद सदस्य या किसी से इन 4 जो दी गई है उनसे बनवा सकते हैं। BPL कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन के तहत कोई प्रमाण पत्र इत्यादि आप कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल है, योग्यता है और सिलेबस है, इन सारी चीज़ें अभी बची हुई है तो इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे वीडियो में आप बने रहेगा, क्योंकि रेलवे की जो फॉर्म विज्ञापन आती है तो बहुत सारा इसमें जानकारियाँ रहती हैं, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर दी गई रहती है। तो चलिए देखते हैं भर्ती की जो प्रक्रिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भर्ती की प्रक्रिया, एक उम्मीदवार केवल एक RRB के लिए आवेदन कर सकता है और केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। जहाँ से भी आपको फॉर्म भरना है उसी RRB में आपको आवेदन करना है। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे। प्रथम चरण CBT 1, द्वितीय चरण CBT 2, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBTE, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण। परीक्षा कार्यक्रम स्थान की उचित जानकारियाँ RRB की वेबसाइट पर रहेगी। किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि या इस शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। CBT आपको पहले होंगे, जिसमें CBT 1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा नॉर्मल, और CBT 1 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को CBT पहले प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस जैसा रहेगा। अंतिम जो पैनल तैयार करते समय CBT 1 अंक की गणना नहीं की जाएगी। पहले जो CBT हुआ रहेगा उसमें गणना नहीं की जाएगी। और OBC ST SC से संबंधित उम्मीदवार जिन्हें आयु के मापदंड छूट का लाभ उठाकर CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के बाद चरणों के लिए उन्हें केवल संबंधित आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। अब CBT 1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम, अवधि 60 मिनट मतलब 1 घंटे का रहेगा। प्रश्नों की संख्या 75 प्रश्न रहेंगे और 75 अंक रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, मतलब 3 गलत होने पर 1 अंक आपसे काटा जाएगा। उसके बाद कई पालियों में आयोजित CBT के लिए अंकों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, मतलब लगभग 1 महीना 2 महीने तक एग्ज़ाम चलता है और प्रतिदिन अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम होता है। अलग अलग यहाँ पर प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, तो उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, उनको देख कर कि कौन सा क्वेश्चन कठिन है सरल है, इस हिसाब से किसी का ज़्यादा नंबर वाले का कम हो जाता है, कम वाले का ज़्यादा। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण क्या रहेगा, UR सामान्य और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, ST SC के लिए 30 और ST के लिए 25% अंक पाना अनिवार्य, तभी आप पास होंगे। उसके बाद आपको मेरिट बनाया जाएगा। तो जो 75 अंक है उसमें आप निकाल लीजिएगा, आपको 40% अंक पाना अनिवार्य है 75 नंबर में, तो लगभग मानकर चलिए यहाँ पर 40%, ठीक है। उसके बाद है CBT 1 के लिए प्रश्न का मानक आमतौर पर पद के निर्धारित शैक्षणिक मानकों और तकनीकी योग्यता के हिसाब से की जाएगी, जिसमें क्या क्या रहेगा, जो सिलेबस है, बहुविकल्पी उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, गणित, संख्या प्रणाली, पूर्णमास, दशमलव, भिन्न, LMC, HMC, अनुपात, समानुपात, पूरा गणित आपको पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप, टंकी इत्यादि रहेगी। उसके बाद मानसिक योग्यता है, पूरा गणित, पूरा मानसिक योग्यता, सदृश, वर्णमाला, संख्या,
कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते इत्यादि जो रहती है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा स्तर के भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान शामिल होंगे। उसका सामान्य जागरूक, जिसमें समसामयिक मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति या अन्य महत्व विषय। तो आपको पूरा विज्ञान पढ़ना है और आपको पूरा जीएस पढ़ना है, जिसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 75 रहेंगे, जिसमें गणित, रीजनिंग, विज्ञान और सामान्य ज्ञान रहेगा, जो भारत में द्वितीय चरण का यहाँ पर रहेगा, जो कि मेंस है, जैसे मानकर चलिए द्वितीय चरण। और जिसमें द्वितीय चरण में क्या क्या रहेगा, तो चलिए इसको भी बता दूँ। सीबीटी 2 का पैटर्न पाठ्यक्रम, सीबीटी 2 में 2 भाग शामिल होंगे, भाग 1 और भाग बी जैसे नीचे दिया। कुल अवधि 2 घंटे की रहेगी, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे के लिए। कुल प्रश्न 175, भाग ए में 90 मिनट और 100 प्रश्न रहेंगे। जो भाग 1 है उसमें 90 मिनट 100 प्रश्न, भाग 2 में 60 मिनट 75 प्रश्न है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। कई पालियों में यह एग्ज़ाम होगा और सेम वही पैटर्न है जो भाग ए पात्रता में न्यूनतम जो उत्तीर्ण है यही रहेगा। भाग ए के लिए गणित है, सेम चीज़ ऊपर, और उसके बाद सामान्य रीजनिंग है। उसके बाद बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत आने वाले इंजीनियरिंग, ड्राइंग, अनुगम ड्राइंग, उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति इत्यादि रहेगा। अब भाग बी की जो प्रकृति रहेगी, तो ये क्या है, भाग सीबीटी 2 का भाग बी क्या रहेगा, ट्रेड विषय, उम्मीदवार की योग्यता का जो क्या रहेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन। तो ये रहेगी जो कि सीबीटी 2 का भाग बी क्वालिफाइंग टेस्ट। तो ये आपका रहेगा, जिसमें भाग बी में यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड पसंद का विषय, ये आपका विषय रहेगा इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, वायरमैन, आर्मेचर, फाइल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की धाराओं का, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का रहेगा, जिसमें सारी सब्जेक्ट यहाँ पर दे दी गई है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, रेडियो और टीवी, उसके बाद फिटर, मैकेनिक, मोटर वाहन, ट्रैक्टर, मैकेनिकल इत्यादि है। कंप्यूटर आधारित योग्यता आपकी रहेगी, तो कंप्यूटर में आपको एग्ज़ाम दिलाना है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका दस्तावेज सत्यापन है। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आपको सिंपल है, इसके वेबसाइट में जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। 2024 भाग लेने वाले आरबीबी की वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, सभी आरबीबी की वेबसाइट दे दी गई है। मूल दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी वैधता साबित करने के लिए जिम्मेदार उम्मीदवार पर होगी। और यहाँ पर उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत ईमेल आईडी रखना होगा, क्योंकि उसके साथ ही संचार केवल एसएमएस या ईमेल के माध्यम से होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के सामान्य निर्देश यहाँ पर दी गई है। आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। उसके बाद अमान्य आवेदन अस्वीकृति गलत भरेंगे तो अमान्य हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी नौकरी के झांसे में आकर पैसा ना दें, क्योंकि रेलवे में बहुत धांधली, मतलब लोग बोलते हैं कि आसानी से नौकरी लग जाएगा, पैसे की धांधली होती है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर डूब जाएगा 100%। यहाँ पर आप चलिए देख लेते हैं जो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। पद का नाम है सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, वेतन पीसी स्तर में, और वेतन जो रहेगा 19,900, मतलब 20,000 की स्टार्टिंग, लगभग 30,000 के आसपास बनेगा। डीए एचआरए सब मिलाकर। बेंचमार्क विकलांगता पीडब्ल्यू वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें दिव्यांग फॉर्म नहीं भर सकते। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस NCTV NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI देख सकते हैं। आपका मैट्रिकुलेशन यहाँ पर 10वीं जो पास है, साथ ही साथ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंक्रूमेंट मैकेनिकल, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिकल, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर्स, मैकेनिकल, आर्मेचर, फाइल अंडर, मैकेनिकल हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन मैकेनिक को ट्रेड में या मैट्रिकुलेशन के ऊपर उल्लिखित ट्रेड में पाठ्यक्रम पूरे की गई अप्रेंटिस किया गया एक्ट अप्रेंटिस, या बी है मैट्रिकुलेशन LLC प्लस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल,
इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन ITI के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के संस्थान पर उपयुक्त इंजीनियरिंग विषयों में डिग्री भी स्वीकार होगा। तो ये है, और यहाँ पर देख सकते हैं किस किस बोर्ड में क्या क्या कितना कितना पद है। तो टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टर यूआर का कितना ST सभी का अलग से बांट दिया गया। नीचे टोटल कर दी गई है, टोटल 5,696 पद हैं। ये स्टेज से अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है, इसको तत्काल आप बनवा सकते हैं। SDM कार्यालय से, तहसील कार्यालय से बन जाता है, उसमें इसकी ज़रूरत लग सकती है। OBC नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र ये भी बन जाता है जिला मजिस्ट्रेट या इत्यादि किसी की तरफ से। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप। ये जो योग्यता है ये महत्वपूर्ण है। उम्र आप देख लिए हो, योग्यता भी आप देख लिए हो, मेट्रिकुलेशन यहाँ पर बोला गया है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर उसके साथ टेक्निकल जो सब्जेक्ट किए होंगे, जो ITI या इंजीनियरिंग किए होंगे, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी थी, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।